हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, परमपिता परमात्मा से खुशियाँ मिल रही होंगी, ब्लेसिंग मिल रही होंगी, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई दृश्य शक्ति होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं हमें ब्लेसिंग देने के लिए। तो आप भी ले रहे होंगे। तो सॉरी 2-3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। कई बार काम ही ऐसा हो जाता है, मार्केट जाना होता है तो बहुत धूप हो जाती है, तो सुबह सुबह काम ख़त्म करके निकलना पड़ता है। तो इसीलिए कल भी घर में दिहाड़न लगी हुई थी, तो इसीलिए तो अब हम देखना चाहते हैं। मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी। तो 2 तरह की एनर्जी होगी कि आप किस एनर्जी में हो। पाइल 1, पाइल 2 आप अपने हिसाब से देख लेना, तो जैसे जैसे रेजोनेट करे तो अलग अलग बताऊंगी। तो आज मैं देखना चाहती हूँ कि क्या चीज़ रखूँ। 1 मिनट। तो ये देखो, ये आसमानी कलर है, तो ये क्राउन चक्र का कलर है, ये थ्रोट चक्र का कलर है। तो आपने इन दोनों पाइल्स में सेलेक्ट करना है कि कौन सी पाइल आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करे। देख आप दोनों सकते हो, लेकिन ये नंबर 1 पाइल है क्राउन चक्र की, ये थ्रोट चक्र की है, विशुद्धि चक्र की। तो आपने देखना है कि कौन सी पाइल आपके साथ ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि 2 तरह की एनर्जी है। तो इसको मैं इधर रखती हूँ, तो देखते हैं कैसी एनर्जी है, पाइल नंबर 1 की कैसी एनर्जी है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। तो ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना। पाइल नंबर 1 क्राउन चक्र की एनर्जी। तो यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर क्या होता है हमारा? ये पाइल नंबर 1 का है। तो क्राउन चक्र का कलर है लाइट मूव कलर, पर्पल कलर। तो जहाँ पर 9 नंबर हमारा एक कार्मिक सर्कल पूरा होने का होता है। तो जो इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे उनका कार्मिक सर्कल पूरा होने वाला है, नेगेटिव एनर्जी उनसे दूर होने वाली है। थोड़ी सी गाइडेंस भी है। ये पर्सन है, ये अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, सेल्फ लव नहीं कर रहा। आपने सेल्फ लव करना है, क्योंकि साथ में यूनिवर्स गाइड भी करती है, क्योंकि इस शरीर में बहुत कुछ है। ये शरीर हमारा ऐसे नहीं बना, परमपिता परमात्मा की बेटी है, हमारी रीढ़ की हड्डी, देवी देवता सभी इस पर विराजमान हैं। जब हम इस शरीर का निरादर करते हैं तो उनका भी निरादर साथ में हो जाता है, तो परमात्मा खुश नहीं होते। इसलिए इस काया को प्यार करो। साथ साथ मैं गाइडेंस भी देती रहूँगी। तो आगे क्या है? तो जहाँ पर है 6 नंबर। 6 नंबर होता है वीनस का। अगर आप अपने वीनस को जीतना चाहते हो तो आपको औरतों की इज्जत करनी होगी। 6 नंबर शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है। शिव ने शक्ति की रिस्पेक्ट करनी है और शक्ति ने अपने शिव की। इसीलिए जब आप इस चीज़ को बैलेंस करके चलोगे तो आपके शिव आपके पास आएंगे। वो आपके पास विक्ट्री चाहते हैं। उनकी चाहत यही है कि मैं अपने डीएफ के साथ रहूं। उन्होंने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है, मतलब आपका रियूनियन होने वाला है। ये कार्ड ये शो कर रहा है 6 नंबर। तो आगे देखते हैं भाई पाइल नंबर 1। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैंने अपने आप से आपको दूर तो कर दिया है, लेकिन बहुत उदास है। उस पर्सन का कहीं भी मन नहीं लग रहा। कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी काम है, उस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनके मन में तो आप हो ना, सबकॉन्शियस माइंड में आप बैठे रहते हो, बहुत उदास है। यही बताना चाहते हैं कार्ड के द्वारा। छोड़कर जाने को भी किसने बोला था? तो जहाँ पर काफ़ी हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की, पाइल नंबर 1 की। तो आपके पर्सन के आसपास जो लोग हैं उनको ट्रिगर कर रहे हैं, कार्मिक अकाउंट हैं, उनको तंग कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जब उनके आसपास के लोग उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे जैसा उस पर्सन ने आपके साथ किया है, तो उनके जो कार्मिक अकाउंट है खाली होंगे, वो इंसान अंदर से प्योर हो जाएंगे। ये हमारा अध्यात्म का रास्ते का तरीका होता है। तो आगे है, उस पर्सन ने जो आपके साथ किया है वो कार्डों के द्वारा बताना चाहते हैं वो गिल्ट में है पर्सन। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक इंसान, सामने वाला इंसान जो मेरा इतना नर्चिंग था, केयरिंग था, लविंग था, उसके साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ये भी कुदरत करवाती है। कोई बात नहीं। अब वो बहुत उदास हैं, बहुत सैड हैं, बहुत गिल्ट में हैं। गिल्ट भी एक बहुत नेगेटिव एनर्जी है। तो आस्ते आस्ते ये एनर्जी बाहर आ जाएगी, तो आपके पर्सन पहले जैसे हो जाएंगे। तो अब मैं देखती हूँ पाइल नंबर 2। ये तो पाइल नंबर 1 की एनर्जी थी।
तो पाइल नंबर 2 की एनर्जी देखती हूँ कि पाइल नंबर 2 कैसी एनर्जी में है। ये मेरी यूनिवर्स है, मेरी एंजल है, मेरी स्पिरिट गाइस है, मेरी शिव शक्ति हमें प्यारी सी ऊर्जा देना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है जस्टिस। जो पाइल नंबर 2 है उसमें जो डिवाइन फेमिनिन है वो अब पहले जैसी नहीं रही, उसने अपने ऊपर बहुत वर्क कर लिया है। ऊपर देखो येलो कलर है, अच्छा सिंहासन है, बैलेंस में चली गई है। तलवार उठाने का मतलब ये होता है कि अब डिवाइन फेमिनिन के अंदर इतनी शक्ति आ गई है, सती से गौरी तक का हमारा सफ़र होता है कि इस जर्नी में कोई भी रुकावट आएगी तो उसको वो दूर कर सकती है, उसको झेल कर आगे निकल पाती है। इसी को बैलेंस करते हैं, यही यूनिवर्स चाहती है। 11 नंबर है, 11 नंबर परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। तो अब डिवाइन फेमिनिन पहले जैसा बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई भी उसके साथ बुरा सलूक करेगा, उसको इंसाफ चाहिए। ये धरती माता की भी पुकार हो सकती है अगर आप देखें, क्योंकि हम ही धरती माता हैं। कॉन्शियस लेवल पर हम एक हैं, हम सब वाइब्रेशन हैं। ये धरती माता की भी पुकार है कि अब धरती माता के साथ इंसाफ होना चाहिए। सदियों से धरती माता पेन सह रही है, दर्द सह रही है, इसीलिए हड़ आ रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, आग लग रही है। तो और क्या कर सकती है धरती माता? जैसे एक औरत गुस्से में होती है, आग बबूला होती है, कि धरती माता का भी ऐसा ही हाल है। ये एक छोटा स्वरूप है धरती माता का। धरती माता बैलेंस चाहती है, वो चाहती है कि कोई भी किसी के साथ बुरा सलूक ना करे। बहुत प्यारी एनर्जी है, गाइडेंस भी है साथ साथ में। तो आगे है 3 नंबर जुपिटर का होता है, बृहस्पति का होता है। तो जहाँ पर जो भी एनर्जी है पाइल नंबर 2 की, वो अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए वो ये नहीं देख रहे हैं कि जी सामने वाला इंसान छोटा है बड़ा है, क्योंकि ज्ञान 5 साल का बच्चा भी दे सकता है। इसका कारण यही होता है कि हमारे पिछले जन्मों की भी आत्मा में, डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है। जो हम पिछले जन्मों में कार्मिक लेकर आते हैं, अच्छे बुरे, वो हमारे साथ आते हैं। इसलिए कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि ये पर्सन छोटा है, गरीब है, इससे ज्ञान किया लूँ। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती उम्र की। तो जहाँ पर है उधर भी देखो फाइल नंबर 92 में भी कुछ हैवी एनर्जी थी। तो जहाँ पर भी 9 नंबर है, 9 नंबर हमारे कार्मिक अकाउंट, कार्मिक सर्कल पूरा होने का होता है। तो जो भी लोग इस जर्नी में चल रहे हैं फाइल नंबर 2 में, इस वक्त काफ़ी मतलब वो दर्द में है, पेन में है, रातों की नींद उड़ी है, लेकिन आपने चिंता नहीं करनी। आपका एक कार्मिक सर्कल पूरा होने वाला है, उसके बाद 10 नंबर कंप्लीशन का आएगा। तो आपने उसकी वेट करनी है, क्योंकि बिना कार्मिक अकाउंट खाली किए हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो आगे 10th, जिन डिवाइन फेमिनिन ने आपके अपने ऊपर बहुत वर्क कर लिया है, वो इस पोजीशन में चली गई है। इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी होती है बैलेंस। पहले भी देखो कार्ड बैलेंस का आया था, तो वो बैलेंस में चली गई है। उन पर अब दुनियादारी की किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में चली गई है। 350 के ऊपर होती है एक्सेप्टेंस की एनर्जी। उस वक्त इंसान की ऐसी हालत हो जाती है, उसके आसपास दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई रिश्ते नाते टूट रहे हैं, बन रहे हैं, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। हमने ऐसा बनना है, यूनिवर्स ने इसीलिए हमें जर्नी दी है। इस पोजीशन में 8 नंबर है, पूरा देखो ज्ञान प्राप्त हो गया इस जर्नी के बारे में। हालांकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन बहुत हद तक ज्ञान हासिल कर लिया है। मतलब वो इतनी स्ट्रेंथ में आ गई है कि वो शेर के दांत भी गिन सकती है। इसका मतलब ये है, जब ऐसी स्थिति में डिवाइन फेमिनिन चली जाती है तो 8 नंबर शनि का होता है। तो शनि देव उसका अच्छा फल देते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा शनिदेव फल देते हैं। लेकिन बहुत मतलब ताकतवर बन चुकी है अब डिवाइन फेमिनिन, तो इसका इफेक्ट हमारी अर्थ पर भी पड़ता है। जब डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा से भर जाती है तो अर्थ, मदर अर्थ की भी हीलिंग होती है। इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।